आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, ये जो है भारतीय वन बुक है। ठीक है, चलिए पहला इसमें बोला गया है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना या दूध का फटना, आर्द्र वायु में लोहे के सामान को खुला छोड़ देने पर उस पर जंग का लगना। ठीक है, आर्द्र का मतलब क्या होता है कि वायु में जल वाष्प रहना। ठीक है, उसके बाद जंग का लगना, चावल से भात का बनना। हमारे शरीर में भोजन का पाचन आदि ऐसे परिवर्तन हैं जिनमें मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान खो देते हैं। ठीक है, ये सभी हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं, पहले हमको पढ़ लेने दीजिए। ठीक है, मूल पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। पूर्व की कक्षा में हम लोग रासायनिक परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पहले वाली कक्षा में हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं एवं रासायनिक को व्यक्त करने के लिए बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दैनिक जीवन में हमारी कुछ न कुछ घटनाएं होती है जिसमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो चलिए हम पहले समझते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th रसायन शास्त्र चैप्टर 1। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? भौतिक। देखिए हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसे बोलते हैं या किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे वैसे पदार्थ को आप कॉपी कलम रखिए और जो हम बोलते हैं वो आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए वैसे पदार्थ रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन उसको कहेंगे कि वैसे पदार्थ जिसे पहले वाले अवस्था से दूसरे वाले अवस्था में चेंज कर दे। जैसे कि मान के चलिए ये पहला अवस्था है। ठीक है, इससे कोई हम क्या किए? दूसरा पदार्थ बनाए। ठीक है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, यानी इसको हम पहला अवस्था है, पहला अवस्था। ठीक है, ये पहला अवस्था हो गया। ठीक है, ये दूसरा अवस्था। तो पहले वाले अवस्था को वैसे पदार्थ जिसको पहले अवस्था से दूसरी अवस्था मिला सके, पहले अवस्था से दूसरी अवस्था मिला सके और दूसरी अवस्था से पहले वाले अवस्था मिला सके, उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होगा? जैसे कि मान के चलिए कोई भी बर्फ है। क्या है? बर्फ। जब बर्फ को हम क्या करते हैं? बर्फ को जब हम खुला वायु में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। यानी बर्फ जो है क्या बन जाएगा? पानी। क्या बन जाएगा? पानी। यानी इसको हम जल भी बोलते हैं, पानी। और फिर पानी को हम क्या करेंगे? फ्रीजिंग करेंगे, जमाएंगे, तो क्या बन जाएगा? बर्फ। तो ये देखिए पूर्व वाली अवस्था में देखिए पहले पानी था, पानी को क्या किए? हम जमाए तो बर्फ हो गया, और फिर हम क्या करिए? पानी में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि बल्ब का जलना, ये भी क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। उसको हम स्विच जब दाबेंगे तो बढ़ जाएगा, फिर इसको हम टिपेंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में हम सब आप लोग समझिए रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जैसे पहले वाले पदार्थ को दूसरे वाले अवस्था में क्या करते हैं?
पहले वाली अवस्था को दूसरे अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे वाली अवस्था को पहले वाली अवस्था में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये सभी हम पिछली कक्षा में पढ़े थे, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि भात ले लीजिए, ठीक है। क्या चीज़, भात, ठीक है। तो भात बना किससे, तो भात जो बना है चावल से बना, क्या चीज़ से, चावल से। तो जब चावल को हम क्या किए, बनाए, कैसे, चावल को पानी में डाल करके उसके बाद उसको हम बनाए, तो क्या चीज़ बन गया, भात। अब क्या हम भात को चावल, अब चावल से हम बना दिए भात, अब भात से हम चावल बना सकते हैं, नहीं। उसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। उसी प्रकार दूध है, दूध से हम बना दिए क्या चीज़, दही, दूध से बन गया दही। अब क्या दही से दूध बनेगा, नहीं। तो ये क्या चीज़ हो गया, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। उसी प्रकार भोजन का पचना, जब हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं तो शरीर में पच गया। अब जब पच गया तो वो पचे हुए को क्या हम फिर पुनः भोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। तो वो भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। चलिए, और इसी में आप देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें करके रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सभी हम 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन तो भी इसमें दिया हुआ है कि दो या अधिक परमाणु परस्पर संयोग कर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे कि समझिए दो परमाणु आपस में क्या थे, परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, ये क्या है, परमाणु है, ठीक है। अब प्लस हाइड्रोजन, ये भी क्या है, परमाणु है। तो परमाणु और परमाणु मिलके क्या बनता है, अणु, यानी दोनों संयोग करेगा तो क्या बनेगा, अणु, यानी H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2। तो H2 जो क्या है, अणु है। H2 क्या है, अणु। तो आप लोगों को हम पहले बता देते हैं कि आप लोगों को यानी आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो आप सभी को पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी याद रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या है, ठीक है। इधर देखिए हीलियम है, परमाणु संख्या 2, ठीक है। लिथियम है 3, बेरिलियम है 4, ठीक है। बोरॉन है 5, कार्बन है 6, नाइट्रोजन है 7। तो ये सभी प्रकार से हमें को सभी यानी हमको परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, ठीक है। कम से कम कितना याद रहना चाहिए, देखिए आप लोग कम से कम तो याद कर सकते हैं कितना तक, 30 तक याद कर सकते हैं, ठीक है। 30 तक याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कम से कम 50, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लीजिए, 30 से थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा, 50 तक अगर याद कर लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप सभी को हमने वीडियो बना करके डाल रखे हैं, ठीक है, जो इसका क्या चीज़ निकालने के लिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम पहले से वीडियो एक बना करके रखे, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी को परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, आते हैं अब टॉपिक पे। अब परमाणु और परमाणु संयोग किया तो क्या बना दिया, अणु, ठीक है। अब देखिए इसी में अब क्या बोला है, सो देखिए इसमें अब बोला है कि जब कोई पदार्थ, अब दूसरा है कि जब कोई पदार्थ या तत्व हो या यौगिक हो किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, तब उन पदार्थों के अणु अणुओं परमाणुओं में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इन्हीं परमाणुओं के पुनर्संगठन से भिन्न पदार्थ के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान के चलो, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी रासायनिक, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। ये दोनों बना, क्या बना दिया HCl, क्या बना दिया HCl, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये टूट के ये भी बन सकता है, ठीक है। ये टूटेगा कब, तो ये सभी जब हम अम्ल और भस्म पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी सिर्फ समझिए, यहाँ पर ये दोनों क्या होगा, टूट के ये भी बन सकता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग हो सकता है, और ये फिर पुनर्संगठन होकर के क्लोरीन में बनाता है। जब ये दोनों जब रासायनिक अभिक्रिया, ये भी देखिए क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है,
ठीक है। तो ये दोनों जब संयोग करता है तो एक अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनता है जो इस दोनों के गुण से क्या था, बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, यहीं पर क्या किया है, बताया गया कि भिन्न पदार्थों अनुबंध यानी नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और इसी को इसमें क्या किया है, परिभाषाबद्ध किया गया है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके या अकेले या किसी अन्य के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक अलग प्रकार के जो प्रोडक्ट बनाता है, वो नए पदार्थ का निर्माण जो करता है वह तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब उसी में बोला गया है कि देखिए कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक किसको बोला गया, इसे देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ने लिया है, तो देखिए H हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है एक नए प्रकार के प्रोडक्ट बना है, कौन, यही दोनों जुड़ के, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया, आगे जो बोला गया और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को, अब जो नया जो पदार्थ बना है, क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये जो नया पदार्थ जो बना है ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया क्या चीज, प्रतिफल। क्या हो गया, प्रतिफल। ठीक है, ये हो गया हमारा अभिकारक और प्रतिफल। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर H2 प्लस O गिब्स क्या हो गया, H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अभिकारक और ये हो गया प्रतिफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यही चीज़ यहाँ पे उदाहरण दे करके समझाया गया है जो हम आपको यहाँ पे समझा दिए, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बताने से आपको कि नहीं यही सब बताया गया है। अब देखिए आगे क्या दिया, सो देखिए आगे दिया है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। रासायनिक क्रिया विधि कैसे कार्य करता है और विधि क्या है इसका, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, पहले टूट जाते हैं, ये परमाणु में परिवर्तित होते हैं, फिर ये परमाणु आपस में क्या है, पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रतिफल के अणु बनते हैं। इन क्रियाओं में अभिकारक अणुओं के परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं, यानी उन दोनों के बीच जो बंधन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए CaCO3 क्या है, ठीक है, ये क्या है, अभिकारक है और ये क्या है, प्रतिफल। अब यहाँ पे ये दोनों ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए CaCO3 है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, O टूट के Ca के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जो है आपको सभी को डिटेल्स में बताएंगे, अभी चैप्टर समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए CaO क्या जगह, यहाँ पे O टूट जाएगा और CO2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी यहाँ पे O क्या को है, 3 है, तो एक निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ऑक्सीजन बचेगा, यानी CO2 अलग हो जाएगा और CaO क्या जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड का ही जो नाम है क्या चीज, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये टूट के ये प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर बोला कि अभिकारक अणुओं में परमाणुओं के बीच बंधन भी क्या हो जाता है, बंधन टूट जाते हैं। ठीक है, टूटते हैं और अभिकारक के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं। देखिए यहाँ पे नया बंधन बन गया। ठीक है, जिसे प्रतिफल के अणुओं का निर्माण करता है। देखिए ये प्रतिफल के अणुओं का ही निर्माण हुआ है, अणु बोले यौगिक कुछ भी निर्माण कर सकता है। चलिए अब इसमें बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब रासायनिक अभिक्रिया विशेषता क्या है, सो समझिए। देखिए विशेषता जो है निम्नलिखित है, जिसकी नंबर 1 में बोला गया है कि गैस की उत्पत्ति। क्या चीज़ की उत्पत्ति, गैस की। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें कई गैस उत्पन्न होती है। क्या चीज़ उत्पन्न होती है, गैस। जैसे कि दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए रिएक्शन के द्वारा समझिए। क्या बोला है, दानेदार जस्ता बोला है। क्या बोला है, दानेदार जस्ता, यानी जस्ता का संकेत क्या होता है, Z है।
ठीक है, आप सभी को हम बार बार बता रहे हैं कि ये सभी जो आपको परमाणु संख्या ये याद रहना चाहिए। देखिए ये जो है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का संकेत है, ये लिथियम का संकेत है, बेरिलियम का है। उसी प्रकार देखिए Zn जो है जिंक बोलिए, इसका जिंक भी बोलते हैं और जस्ता भी बोलते हैं, ठीक है, Zn को। तो चलिए Zn हो गया। Zn को किससे बोला, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। चलिए हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं, यानी H2SO4 के साथ करते हैं। जब इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे जस्ता को तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है ना जिंक के अपेक्षा में ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण क्या हो जाता है यहाँ पर कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, यानी निकाल देता है और Zn और SO4 जुड़ जाता है, यानी ZnSO4 जुड़ जाता है और हाइड्रोजन को क्या कर रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। क्यों, क्योंकि ये कम क्रियाशील है। ये भी हम धातु अधातु जब चैप्टर पढ़ेंगे तो क्रियाशील हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस निकला, तो यहाँ पर वही बोला है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, उत्पन्न हुआ। चलिए अब इसमें क्या बोला गया, देखिए वही चीज़ यहाँ पे 2 नंबर में बताया गया। अगला देखिए, अगला बोला है कि अवक्षेप का बनना। देखिए अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है, एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है, ठीक है। उदाहरण में दिया है कि सोडियम क्लोराइड, क्या चीज़, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। के जलीय विलयन में हमको क्या करना है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालेंगे, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट, तो ये जो है सिल्वर क्लोराइड दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा, जैसे कि समीकरण के द्वारा बोल हमको क्या बोला है, सोडियम क्लोराइड। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl। ये सोडियम क्लोराइड हो गया। और हमको क्या बोला है, सिल्वर नाइट्रेट, NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, किसके साथ, जल के साथ इसको क्या करना है। तो यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर हमको NaNO3 बनेगा, ठीक है। ये NaNO3 Ag से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और यहाँ से Cl टूटेगा। तो Cl किसके साथ जुड़ेगा, Ag के साथ, यानी NaO3 प्लस AgCl, ये टूट गया। तो ये जो है अवक्षेप बना, क्या बना, अवक्षेप को तीर के नीचे की ओर दर्शाते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे अब एक पहले समझिए धीरे धीरे, तब आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो AgCl जो प्राप्त हुआ, ये एक दही जैसा सफ़ेद थक्का उजला वाट, जैसे दही देखे तो कैसा एकदम ठोस होता है दही, ठीक है, उसी प्रकार ये उजला प्राप्त होता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरा भी दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे हमको क्या बोला है, आगे बोला है कि रंग परिवर्तन। क्या बोला गया है, रंग परिवर्तन। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंग में भी परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन है, रंग में। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, क्या चीज, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है, KMnO4। पोटेशियम KMnO4 को जब बैंगनी रंग के विलयन में, बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। उसमें जो अगर थोड़ा हम क्या डाल देंगे, नींबू के रस, तो उसका रंग जो क्या होता है धीरे धीरे गायब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पोटेशियम परमैंगनेट बोला है, तो पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट का जो फार्मूला होता है क्या चीज़, KMnO4। ये कैसा होता है, इसका जो होता है बैगनी कलर का होता है। कैसा, बैगनी कलर का होता है। ऐसे में थोड़ा सा क्या डालेंगे, नींबू का जब रस डालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रंग जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसमें अगर नींबू का रस अगर गाड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला, ताप में परिवर्तन। क्या चीज़ में, ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। किसमें, ताप में। उदाहरण के लिए देखिए, यदि कली चूना, क्या चीज़, कली चूना जलते हैं, जो ढेले वाला चूना जो
जिसको जब दीवार उवाल पे जब रंग करते हैं तो ढेला वाला चूना देखे होंगे गांव में या अपने घर में भी, कि जो चूना खरीदा के आता है उसको क्या करते हैं हम, बड़ा वाला नादी हो या कोई भी बड़ा बर्तन हो उसमें डाल के अब पानी जब डालते हैं तो क्या होता है, देखिएगा खदकता है। तो वही कली चूना का फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है कली चूना का जो फार्मूला होता है, देखिए आप लोग सभी ये नोट कर लीजिए, ठीक है। कली चूना आपको एग्जाम में ये सभी पूछते हैं, ठीक है। कली चूना का फार्मूला होता है CaO, ठीक है। अब ये इसको क्या कीजिएगा, उस बड़े वाले बर्तन में जब कली चूना को रखिएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, किसके साथ, जल के साथ। पहले उसमें कली चूना डाल दीजिए या पहले पानी डालिए, उसके बाद कली चूना उसमें क्या है ढाल दीजिए। ढालने के बाद क्या होगा, ढालने के बाद अब धीरे धीरे क्या देखिएगा कि वो उबलने लगेगा, खदकने लगेगा। जब वो खदकेगा तो उसमें से उष्मा भी निकलेगा। क्या निकलेगा, उष्मा उत्पन्न होगा। और जब उस पात्र को जब पूरा खौल जाएगा तब उस पात्र को जाकर के छू करके देखिएगा तो आपको जो है वो गर्म महसूस होगा। क्या होगा, गर्म महसूस होगा। तो वो जब वो कली चूना में जब हम डालते हैं क्या चीज़, पानी में कली चूना को डालते हैं तो उसमें उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी। ठीक इसी के विपरीत एक परखनीली में, ठीक इसी के विपरीत एक परखनीली में हम क्या लेंगे, थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, देखिए अमोनियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है सभी आप लोग लिख लीजिए। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl, ठीक है। अब क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को लेकर उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर क्या चीज़, क्या बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसमें क्या करेंगे कि BaOH का होल ट्वाइस कब होता है, NaCl, ये सभी हम आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड विलयन डालने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम, देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनेगा, देखिए बेरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगा एवं जल बनते हैं। जैसे देखिए जब इसको हम क्या करेंगे, इसको रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर देखिए Ba जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ। ये क्यों जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, ये सभी हम कार्बनिक रसायन जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक तो सभी उसमें डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ चैप्टर समझिए और ये जो भी फार्मूला बताते हैं वो सभी फार्मूला के नोट कर लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में फार्मूला अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अब ये पे Ba जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ, BaCl के, तो यहाँ पर बना देगा BaCl2। क्या बनेगा, Cl2। अब यहाँ पर देखिए अब Cl से NH4 से ये Cl क्या हो गया, टूट गया है। तब देखिए NH4 अलग प्राप्त हो जाएगा, यानी यहाँ से भी क्या होगा, हाइड्रोजन एक रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी यहाँ पर NH3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, OH प्राप्त हुआ और यहाँ से एक H क्या हुआ, निकला है, तो निकला तो ये क्या बना दिया, H2O। क्या बना दिया है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही तो हमको बोला है कि यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड बनेगा। देखिए बेरियम क्लोराइड बना है, ठीक है। अब क्या, अमोनिया, देखिए अमोनिया है, उसका क्या बोला है, जल। देखिए जल का फॉर्मूला, यानी बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया, अमोनिया का सूत्र हो गया या फार्मूला, ये जल का फार्मूला हो गया। ये सभी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। ये जल का फार्मूला हो गया H2O, ठीक है। तो ये जब पात्र में, जिस पात्र में हम इसको जब जिस पात्र में करेंगे उस पात्र को यानी बर्तन को जब हम छुएंगे, जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो वो कांच का रहता है। क्या चीज़ रहता है, कांच का। तो जब हम कांच को छुएंगे तो ये हमको ठंडा महसूस होगा। क्या महसूस होगा, ठंडक महसूस होती है, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उष्माशोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उष्माशोषी। तो क्वेश्चन आता भी है कि उष्माक्षेपी किसे कहते हैं, उष्माशोषी किसे कहते हैं, तो हम डिटेल्स में समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब बोला गया कि अवस्था में परिवर्तन, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए मोमबत्ती लीजिए, मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं
तो क्या होता है, जो कुछ भाग जो है जलता है तो अब वो ठोस के रूप में रहता है। कौन? मोमबत्ती जो है, मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है। द्रवित होकर क्या आता है? नीचे गिरता है, ठीक है। और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तन होता है। कुछ भाग वाष्प यानी वाष्प भाप बन के उड़ जाता है और कुछ द्रवित होकर के नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव और गैस में परिवर्तन, यानी दोनों में, द्रव में भी परिवर्तन हो जाता है और गैस में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उसका अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठीक है। जैसे कि मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड जलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस, और जल में यानी द्रव के रूप में प्राप्त होता है। ये हो गया अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों का अभी भी हम बता चुके हैं, ठीक है, कि जब पानी को हम जमाएंगे, क्या करें? जमाएंगे, फ्रीजिंग करेंगे तो बर्फ़ बनेगा, और फिर बर्फ़ को हम जब बाहर निकालेंगे तो हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे पानी बनेगा, और पानी को फ्रीजिंग करेंगे तो बर्फ़ बनेगा। तो ये हमारा क्या? अवस्था में परिवर्तन हो गया। क्या चीज़? अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। और पानी को और ज़्यादा गर्म करेंगे, पानी को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? गैस में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे भाप बनेगा। क्या बनेगा? भाप। तो ये अवस्था में, ये क्या चीज़? अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। ये हो गया अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए, इसमें बोला गया है रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों से, ठीक है, क्या चीज़? या तो संकेत होना चाहिए या सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ पर देखिए, अभी जो है क्या है, यहाँ पर देखिए H2 + O क्या बना? H2। तो ये एक संकेत है और ये एक क्या है? सूत्र है। तो इसे संकेत और सूत्र दोनों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये H किसका संकेत है? हाइड्रोजन का। O किसका संकेत है? ऑक्सीजन का। और ये H2O सूत्र किसका है? अभी बताया है, ये जल का सूत्र है, ठीक है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए, अब देखिए रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के, अब वही चीज़ यहाँ पर जो हम बताए हैं, यहाँ पर उदाहरण जो बताए हैं, वही यहाँ चीज़ ये पूरे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, ये सभी जो हम छोड़ देते हैं, आप लोग पढ़िए, जिसे पढ़ने से आप लोगों को क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। जो भी हम बताते हैं, लिखाते हैं, वो सभी आप नोट में कीजिए, और वो सभी जो ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सो देखिए, यहाँ पर देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेत या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम बताए हैं, देखिए, या तो ये संकेत है या सूत्र, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर समझिए, CO+O2 गिव्स क्या बनेगा? CO2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है कार्बन, ये कार्बन का संकेत C है। तो कार्बन का संकेत C है, तो ये क्या चीज़? संकेत भी हो सकता है और सूत्र भी हो सकता है। ये इस दोनों की जगह पर संकेत या सूत्र दोनों हो सकता है, ठीक है। तो और जो अभिकारक जो होता है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, अभिकारक को जो है संकेत या सूत्र जो होता है हमारा, संकेत या सूत्र जो होता है हमारा, उसको जो है बाईं ओर लिखते हैं। किस ओर लिखते हैं? बाईं ओर लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर किस ओर लिखे हम? बाईं ओर। ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, तो इसको बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें बोला है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन का चिन्ह देते हैं। तो अभिकारकों के, देखिए अभिकारक हमारा कौन है? ये अभिकारक है, ये प्रतिफल है। तो देखिए, अभिकारकों के बीच संकेत या सूत्रों के बीच में कौन सा चिन्ह दिए हैं? प्लस का, यानी धन का चिन्ह दिए हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या बोला है? इसी में बोला है
कि अभिकारक, क्या बोला है, अभिक्रिया के प्रतिफलों के उनके संकेतों या सूत्रों के बीच, यानी अभिकारकों के बीच भी हम क्या चीज़ प्लस का चिन्ह देते हैं और प्रतिफलों के बीच भी चिन्ह देते हैं अगर अभिक्रिया अगर ज़्यादा हो तो। जैसे कि अब यहाँ पर समझिए, जैसे कि NaOH प्लस HCl, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अभिकारक। क्या हो गया, अभिकारक। और जब इसको रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर OH टूट के, यहाँ पर OH टूट जाएगा, यहाँ से Na अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, यहाँ से H अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। ठीक है, तो Na जुड़ेगा किसके साथ, Cl के साथ, और OH जुड़ेगा H के साथ, यानी ये हमारा क्या है, अभिकारक। तो देखिए अभिकारक के बीच भी चिन्ह दिए हैं प्लस का, और प्रतिफल जो बनाएगा ये बनाएगा NaCl, Na जुड़ेगा Cl के साथ। ठीक है, ये हम लोग बस पढ़ाएंगे तो उसमें बढ़िया से डिटेल्स में बताएंगे। और OH किसके साथ जुड़ेगा, H के साथ। H क्या हो गया, 2, यानी H2O। तो देखिए ये हो गया हमारा क्या चीज़, प्रतिफल। देखिए प्रतिफल के बीच भी हम क्या दिए, चिन्ह दिए। ठीक है, क्या चीज़ का, प्लस का। ठीक है, यही बोला गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है, सो देखिए यहाँ पर हमको बोला है कि अभिकारकों के प्रतिफल, ये तो बता दिए। अब देखिए आगे बोला 4 नंबर कि प्रतिफलों के सूत्र के मध्य धन चिन्ह का प्रयोग दे। अगर सूत्र होता है, देखिए संकेत वही चीज़ है, बार बार वही बोल रहा है कि सूत्र है, ये क्या है, सूत्र H2O जल का सूत्र है, NaCl किसका है, नमक का सूत्र है। तो दोनों के बीच क्या चीज़, धन का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए, अब बोलेंगे अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह, किससे, एक तीर चिन्ह यानी एरो द्वारा अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दिखाता कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ है। ये भी क्वेश्चन आता कि पर अभिकारक और प्रतिफलों के बीच के तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है कि तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभिकारक है और प्रतिफल है। तो अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है, प्रतिफल, यानी अभिक्रिया जो हो रहा है अभिकारक किसके तरफ हो रहा है, प्रतिफल, यानी बाएं से दाएं की ओर हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ हमको क्या है, दिया गया है, और यही यहाँ पर क्या है, समझाया गया है, जिसको जरिए हम यहाँ पे समझा दिए हैं। ठीक है, और अगला हमारा क्या है, संतुलित एवं असंतुलित। तो हम आगे समझेंगे कि संतुलित किसे कहते हैं, असंतुलित कैसे कहते हैं, और इसको हम संतुलित असंतुलित को हम कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, ये सभी रासायनिक समीकरण को तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।